हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, आपका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि जो आपका एग्जाम्पल 1 में दिया गया है प्रॉब्लम, उसको आपको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 को अगर आप देखिएगा तो आपको वहां पे 2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे 1 नंबर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, फिर आप लोग नोट करिएगा। नोट करने में कोई भी आप लोग जल्दबाजी मत करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों को देखिए, दोनों के पास टोटल जो कंचे हैं, यानी कि टोटल जो गोटी है वो कितना है? 45 है। और दोनों क्या करते हैं? 5-5 खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124, यानी कि 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जीवंती और जो जॉन है उनके पास कितने कंचे हैं वो संख्या एग्जैक्ट आपको नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जॉन के, ठीक है, माना कि जॉन के कंचों की संख्या। तो अगर जॉन के पास मान लेते हैं x है, तो यानी कि जो जीवंती होगा उसके पास क्या होगा? x, 45 माइनस एक्स। यानी कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि x और y इन दोनों के पास टोटल कितने हैं? 10 रुपये हैं। और मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि x के पास कितना है? 2 रुपया है। तो y के पास कितना होगा? 10 माइनस 2 होगा कि नहीं? तो अगर कंचा जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब जीवंती के कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लियर, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, अब वो लोग क्या करते हैं कि जॉन के पास 5-5, दोनों जो करते हैं क्या करते हैं? 5-5 गोटी कंचे को क्या करते हैं? खो देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद, ठीक है, जॉन क्या किया? 5 कंचे खो दिया। तो क्या लिखेंगे? बचे हुए कंचों की संख्या। तो बचे हुए कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? आपका जॉन के पास कितना था? x था, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जीवंती के पास 5 कंचे, अगर जीवंती भी खो देते हैं, 5 कंचे खो देने के बाद, ठीक है, तो बचे हुए कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितना है? जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स था, और उसमें से फिर 5 वो खो दी। तो कितना हो गया? तो 45 में से 5 घटा दिए तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो इन दोनों का गुणनफल, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दोनों के, हाँ, अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। तो यहां पे लिखेंगे उनका गुणनफल, अतः उनका गुणनफल बराबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 5 और यहाँ पे 40 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? बराबर कितना हो रहा? 124। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x को 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, इसको इस तरीके से लिखिए, x को पूरा से गुना करिए
और माइनस का 5 को भी आप क्या करिए, पूरा से गुना करिए, यानी कि 40 माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है आपका 124। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिए, एक्स को 40 से गुना करिए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 चौके 20 माइनस और माइनस प्लस 5x बराबर कितना आ जाएगा 124। अब देखिए यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको आगे कर लीजिए। यहाँ पे 40x में से अगर आप 5 को जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 45x माइनस का 20 और ये 124 को भी इधर लेके आ जाइए तो प्लस का है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 124 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, और आगे इसका क्या करिए, मूल निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें मूल नहीं निकालना, खाली आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 को 4 से गुना करें तो 20, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, जब आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका -324। माइनस और माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बराबर 0। इस माइनस को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर 0। तो लास्ट में आप यहाँ पे लिखिएगा कि जॉन के पास कंचे थे, जो समीकरण आपका ये आया है, ठीक है। अतः जॉन के पास जितने कंचे, जॉन के पास जितने कंचे थे जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है लास्ट लाइन में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये था आपका पहला नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उदाहरण 1 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, यानी कि कोई फैक्ट्री है जो कुछ खिलौने को क्या कर रहा है, कुछ बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण जो लागत है, यानी कि जो खर्च हो रहा निर्माण करने में 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौने क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, निर्मित कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो वो कितना खिलौना कितना वो बना रहा है वो तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर। तो खिलौनों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने में निर्मित लागत जो होगा, यहाँ पे आपको 55 बताया गया है, तो 55 में से ही ये टोटल बताया जा रहा है 55, तो 55 में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, यानी कि बनाने में जो खर्च हुआ है लागत, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, पैसा जो लग रहा है वो कितना रुपया में है, यानी कि 55 में से हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः उस दिन, यानी कि दोनों दिन को अगर हम लोग क्या कर दें, दोनों दिन को अगर हम लोग एक साथ बताना है, उस दिन कुल निर्माण लागत,
ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन को फिर से मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि एक कुटीर उद्योग में, एक फैक्ट्री में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण किए जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो रुपया में, यानी कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो एक दिन में मान ले रहे हैं एक्स हो रहा, तो 55 में से एक्स को घटाने से प्राप्त हो रहा। अब अगर हम लोग को उस दिन, ठीक है, तो उस दिन हम लोगों को क्या करना है, उस दिन कुल निर्माण लागत अगर हम लोग को बताना है, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए निर्माण कुल लागत को अगर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो हम लोग क्या कर दे, लागत बराबर हम लोग दोनों को क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि एक्स को गुना कर दे रहे हैं किससे, 55 माइनस एक्स से। ठीक है, तो इसलिए आगे देखिएगा, इसलिए x ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स बराबर, तो यहाँ पे संख्या के बराबर है। ठीक है, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, 750 थी। तो यानी कि इसको हम लोग किसके बराबर कर दे रहे हैं, 750 के बराबर कर दे रहे हैं। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगा। अब ये आपका इक्वेशन बन जा रहा है यहाँ से। अब आप गुना करिए, x को 55 से गुना करिएगा तो 55x माइनस एक्स को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 750, यानी कि यहाँ से आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का आ गया आपका 55x, और ये 750 है, प्लस का जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि आपका यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब ये माइनस को आप इधर भेज दीजिएगा तो ये पूरा टर्म जो है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे करिएगा क्या कि एक्स स्क्वायर, इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः उस दिन निर्माण किए गए, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, खिलौनों की संख्या जो है वो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। बस ये आपको लिखना है, संतुष्ट करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।